प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। इसी प्रकार से क्रमशः जब जीव और आत्मा ब्रह्म का अलग अलग दर्शन जब हो जाता है, फिर उसके पास पश्चात आपको जो है आपको परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म का दर्शन कराया जाता है। वह दर्शन किस रूप में है, किस परमात्मा का है, यह दर्शन जो है हम कोई पॉकेट में मूर्ति फोटो लेकर के नहीं आए हैं कि फट से आपको कहे और मूर्ति फोटो निकाल कर दिखा दीजिए, लीजिए ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है। हम जिस परमात्मा परमेश्वर का दर्शन कराने आए हैं, यह वही परमात्मा परमेश्वर है जो सृष्टि के पूर्व में भी था, जिसे सृष्टि के पश्चात भी रहना है। यह जो दर्शन है यह उसी परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का है जो सृष्टि के पूर्व में भी था, जिसे सृष्टि के पश्चात भी रहना है। आपको ठीक उसी परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उसी का दर्शन होगा और बातचीत करते कराते हुए उसी का परिचय पहचान होगा। हमारा अपना परमेश्वर कोई अलग से नहीं है, हमारा अपना परमात्मा, हमारा अपना परम ब्रह्म, हमारा खुदा गाड भगवान कोई अलग से वस्तु नहीं है। यह वही है जो वेद वाला है, उपनिषद वाला है, पुराण वाला है, रामायण वाला है, गीता वाला है, बाइबल कुरान वाला है, गुरु ग्रंथ साहब और नाना प्रकार के सदग्रंथों वाला जो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है, जो खुदा गाड भगवान है, वही हमारा भी परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान है। हमारा कोई अलग से नहीं, वही परम तत्व आत्म तत्व समृद्ध भगवत तत्व है। हमारा भी वही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है। हम आपसे बार बार कहते आए, कह भी रहे हैं, कहेंगे भी कि हम सर्व चक्र गदा पदम धारण किए हुए विष्णु जी का दर्शन नहीं कराएंगे, हम धनुष बाण लिए हुए राम जी को नहीं दिखलाएंगे, हम मुरली बजाते हुए मुरली लिए हुए श्री कृष्ण जी को आपके सामने खड़ा नहीं करेंगे। ऐसा कोई मूर्ति फोटो लेकर के हम नहीं आएंगे। हम श्री विष्णु जी का दर्शन कराएंगे, लेकिन किस विष्णु जी का, जिसको विष्णु जी ने अपना असली रूप कहा है, अपना वास्तविक रूप कहा है, अपना तात्विक रूप कहा है और कहा ही नहीं अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवक गौरी को जो कुछ भी विष्णु जी ने भगवान के रूप में अपने तात्विक रूप में जनाया दिखाया था, हम उसी भगवान विष्णु को जनाएंगे और दिखलाएंगे भी। हम राम जी का भी दर्शन कराएंगे आपको, लेकिन किस राम जी का, जिसको राम जी ने स्वयं लक्ष्मण और हनुमान आदि को समर्पित शरणागत होने के पश्चात जनाए दिखाए थे। रामचंद्र जी भगवान के रूप में समर्पित शरणागत होने के बाद लक्ष्मण को और हनुमान को विष्णु भगवान को जनाए मिलाए थे, विष्णु भगवान को दिखाए थे
आपको भी हम उसी भगवान को मिलाएंगे, जनाए दिखाएंगे। हम श्री कृष्ण जी महाराज का भी दर्शन कराएंगे, लेकिन किस श्री कृष्ण जी का? मूर्ति फोटो वाला नहीं। श्री कृष्ण ने उद्धव को, अर्जुन को अपना जो वास्तविक रूप समर्पित शरणागत होने के पश्चात जनाए दिखाए होंगे, उसी वास्तविक श्री कृष्ण जी महाराज को जो गीता में है, जो पुराण में है, जिस रूप में वे दर्शन उद्धव और अर्जुन को दिए दिलाए थे, उसी वास्तविक तात्विक रूप श्री कृष्ण का भी दर्शन आपको कराया जाएगा। हमें विष्णु राम कृष्ण का दर्शन मिलेगा, लेकिन उस वास्तविक तात्विक रूप जो उनका था उसी का दर्शन मिलेगा, मूर्ति और फोटो मात्र का नहीं। बोले परमेश्वर की जिस परमेश्वर का दर्शन कराने की बात कर रहे हैं, यह वही है जो सभी सदग्रंथों, सभी सदग्रंथ दुनिया में चाहे किसी धर्म संप्रदाय का सदग्रंथ हो, मेरा मतलब किसी भी धर्म संप्रदाय से नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, उनमें से किसी का भी आप कोई सदग्रंथ ले लीजिए जो मान्यता प्राप्त हो, और उसी से आप इसका प्रमाण आनिए, सहायता प्रमुख उसमें इसका प्रमाण मिलेगा। दुनिया के किसी भी धर्म संप्रदाय से आप उसके सदग्रंथ को देखिए, जिस चीज से परमेश्वर का साक्षात दर्शन आपको बना है, उसका प्रमाण आपको उसमें मिलेगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सनातन धर्म के ग्रंथ को लीजिए, या क्रिश्चियन जो धर्म संप्रदाय है उसी का लीजिए, या इस्लाम धर्म संप्रदाय है उसी का लीजिए। आप किसी भी धर्म संप्रदाय के सदग्रंथ को लीजिए, इसका स्पष्ट प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बोले परमेश्वर की। अब हम आपसे जाने अपने उस मूल विषय पर, जिसको पिछले क्लास में छोड़ा गया था, अर्थात तो स्थान है जीव की तरफ से इस शरीर की उत्पत्ति हो रही है, अथवा पंचभौतिक पदार्थों की तरफ से संसिष्टन को। ठीक यह समस्या ऐसा ही है जैसे सुबह आपको बता रहे थे कि जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन करना शुरू करेंगे, तो देखने के बावजूद भी मिलने में मुश्किल हो जाएगा, या भीतर देख रहे हैं या बाहर। आप भीतर देख रहे हैं या बाहर, ये निर्णय आसानी से नहीं बन सकता। दर्शन करेंगे, दर्शन होगा, लेकिन एकाएक पूछा जाए ये अंदर है या बाहर है, तब आपको मुश्किल हो जाएगा बोलना। ठीक इसी प्रकार से जब आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन करेंगे, तो उसमें भी देखने के बावजूद भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा कि निराकार में साकार है कि साकार में निराकार है, निराकार ही साकार है कि साकार ही निराकार है। यह निर्णय अपने आप में अति विचित्र हो जाएगा। जब शरीर की तरफ से देखेंगे तो दिखलाई देगा कि परमात्मा परमेश्वर का परम कर्तव्य है शरीर में स्थित होकर के लीला कार्य कर रहा है, और जब ज्ञान की दृष्टि से परम तत्व को देखना शुरू करेंगे तो दिखलाई देगा कि शरीर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड ही जो है परम तत्व में स्थित है। जब ज्ञान की दृष्टि से परम तत्व को, आत्म तत्व को, भगवत तत्व को और भगवत तत्व को देखेंगे तो दिखलाई देगा कि शरीर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड ही जो है भगवान में है, भगवान में स्थित है। और जब शरीर के माध्यम से देखना शुरू करेंगे तो दिखाई देगा वह परम तत्व सदगुरु के अंतर्गत है, और उसी से लीला कार्य कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम शरीर को देखना शुरू करेंगे कि वास्तव में शरीर की रचना किधर से हुई है, कैसे हुई है,
तरफ जब शक्ति का वर्णन किया जाएगा, जब कुछ भौतिक पदार्थों का वर्णन किया जाएगा, जब संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया जाएगा, उधर दिखाई देगा कि शरीर की रचना पंच भौतिक पदार्थों से सेल सिस्टम पर हुआ है। दिखाई देगा कि शरीर की रचना पंच भौतिक पदार्थों से सेल सिस्टम पर हुआ है। लेकिन जैसे ही इधर जब आत्मा और जीव को देखना शुरू किया जाएगा, जीव की तरफ से देखना शुरू किया जाएगा, तो दिखाई देगा नहीं, शरीर की रचना तो जीव की तरफ से हुई है और जीव के माध्यम से शरीर की उत्पत्ति हुई है। आपको शक्ति वाला तो बताया जा चुका है कि पंच भौतिक शक्ति से जो है पंच भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति हुई, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, और तत्पश्चात पंच भौतिक पदार्थों से इस प्रकार से और सिद्धांत और कोष के सिद्धांत के आधार पर इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसी उत्पत्ति के अंतर्गत जो कोषीय सिद्धांत है, जो कोषीय पद्धति है, उसके आधार पर इस शरीर की उत्पत्ति हुई। ये तो आप शक्ति के माध्यम से पंच भौतिक पदार्थों के द्वारा उत्पत्ति आप देखा, आपने सुना जाना। अब हम इसको जीव की तरफ से दिखलाने चल रहे हैं कि वास्तव में आत्मा की तरफ से जीव की और जीव की तरफ से शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। अब तक तो हम पंच भौतिक पदार्थों से शरीर की उत्पत्ति जाने थे, अब हम जानेंगे कि कैसे किस प्रकार से आत्मा ईश्वर ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति होती है और जीव से कैसे और किस प्रकार से शरीर की उत्पत्ति होती है। बोले परमेश्वर की संपूर्ण रचना कार्य पूरे हो गए। जो परमात्मा से परम तत्व से छिटका हुआ जो शब्द था आत्मा ईश्वर ब्रह्म, जिसकी जीव छिटक करके सृष्टि की रचना की थी, वो जो शेष बचा हुआ जो कभी चेतन जो शब्द था, परमात्मा से छिटका हुआ जो शब्द बचा हुआ था, जो विशुद्धता चेतना में था, चेतन रूप था, जब देखा कि शक्ति अपनी संपूर्ण संरचना पूरी कर चुकी है, फिर आकर के वह जो है शरीर में प्रवेश कर गया। वो जो चेतन शब्द था वो आकर के सभी शरीरों में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उस शब्द का भी प्रवेश किया था, उसका नाम रूप दोनों में नाम रूप सब बदल गया। वो प्रवेश तो किया अपने रूप, ज्योतिर्मय शक्ति के रूप में प्रवेश करने के पश्चात वो कैसे प्रवेश किया आपके हमारे शरीर में, तो श्वास के माध्यम से, श्वास जो है इसके माध्यम से आप हम सभी के शरीरों में उस आत्मा ईश्वर ब्रह्म का प्रवेश हुआ। श्वास के माध्यम से प्रवेश होते समय जैसे ही शरीर में प्रवेश किया तो अब 3 नाड़ियां उसको मिली। मुख्य क्या? इंद्रा, पिंगला और सुषुम्ना। शरीर में 3 मार्ग मिले, इंद्रा, पिंगला और सुषुम्ना। इंद्रा नाड़ी गायब होती है चंद्रमा से। हम वेद विद्याश्रम में इसमें काफी लंबा क्लास किए थे। इंद्रा नाड़ी चंद्रमा से संबंधित है, पिंगला नाड़ी आपकी सूर्य से संबंधित है। आपका जो पिंड है मात्र घर परिवार और माता पिता और बेटा बेटी तक सीमित नहीं है। आपकी इस पिंड का संचालन, आपके इस पिंड का क्रियाकलाप इस ग्रहों से भी संबंधित है, तारों से भी संबंधित है। आपके शरीर की पूरी संचरण क्रिया जो है, पूरी संचरण क्रिया जो है ब्रह्मांडीय विधान पर आधारित है। आपकी ये जो श्वसन क्रिया है, आपकी जो श्वसन क्रिया है, ये दाई बाई जो नाड़ियां हैं, ये बाई दाई
गति के अनुसार आपकी पिंगला नाड़ी की गति है, सूरज की गति के अनुसार आपकी पिंगला नाड़ी की गति है। नित्य प्रति 24 घंटा में निश्चित है कि इतने समय पिंगला नाड़ी आपकी चलेगी, इतने समय पिंगला नाड़ी आपकी चलेगी। चंद्रोदय सूर्योदय, चंद्रास्त सूर्यास्त का समय मालूम हो, तिथि मालूम हो, तो आपको 10 साल बाद बताया जा सकता है कि आपकी पिंगला नाड़ी चलेगी, यानी कितने बजकर कितने मिनट पर बाई नाड़ी चलेगी या दाई नाड़ी चलेगी। इतनी सुनिश्चितता है इसमें, इतनी सुनिश्चितता है इसमें कि आप पिंगला के माध्यम से यहां बैठे हुए चंद्रमा से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप पिंगला नाड़ी के माध्यम से यहां बैठे हुए सूरज से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप जो यहां बैठे हुए ब्रह्म की स्थित ब्रह्म शक्ति से संबंध स्थापित कर सकते हैं। बुद्ध से संबंध स्थापित करने के लिए आपके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी है। इस प्रकार से 3 प्रमुख नाड़ियां आपके शरीर में रन करती हैं, पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना। आपको चाहिए कि अपने शरीर की गतिविधि को, यह शरीर क्या है, एक पिंड है और ये जो देख रहे हैं ये एक ब्रह्मांड है, यह एक ब्रह्मांड है और शरीर आपका एक पिंड है। ये शरीर की पिंड ब्रह्मांड का ही है, इकाई रूप है। इस ब्रह्मांड का ही इकाई रूप है। इस शरीर की सारी गतिविधि, इस शरीर के सारे क्रियाकलाप पूर्णतः ब्रह्मांडीय विधान पर आधारित है, पूर्णतः ब्रह्मांडीय विधान पर आधारित है। अब सवाल ये है कि आप कहां तक इसकी पकड़ कर पाए, आप कहां तक इसे जान पाए हैं। आप वैसे सामान्य रूप में पैदा हुआ जाता है एक कोठरी में, आप हम सबकी शरीर पैदा हुई है एक कोठरी में, लेकिन इस कोठरी के अंतर्गत रहने वाली शरीर का संबंध ग्रहों से है, तारों से है। एक सही ज्योतिष का जानकार उसको घंटा मिनट बता दीजिए कि इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड पर आपकी पैदाइशी हुई है, तो वह दूर रह करके भी सैकड़ों किलोमीटर दूर यहां तक बतला देगा कि पैदा होते समय उस स्त्री के पास कितनी अन्य स्त्रियां थी, कैसी कैसी स्त्रियां थी, कैसे उनके वस्त्र थे। ये सारी चीजें वहां बैठ करके आदमी बतला देगा। यहां पर पैदाइश हो रही कोठरी में, आप घंटा मिनट सेकंड बता दीजिए उसको, वो काशी में बैठा हुआ है, वो हरिद्वार में बैठा हुआ है, सही यदि ज्योतिष का पंडित है, घंटा मिनट के माध्यम से वहां बैठे हुए आपको बतलाएगा उस समय जो है कितनी स्त्रियां थी, कैसे वस्त्र पहनी थी, किस रंग का वस्त्र पहनी थी, किस उम्र की स्त्रियां थी, सांवली थी, काली थी, कैसी थी, गोरी थी। ये सब वहां बैठ करके वो आपको बतलाएगा और सब सही होगा। इस प्रकार से इतना कोरिलेट ये पिंड जो है ब्रह्मांड से इतना कोरिलेट है, इतना इसका सहसंबंध है, इतना सहसंबंध है कि वास्तव में आप यदि शरीर की रचना के विषय में जान ले, सही तरीका से अपने पिंड की रचना के विषय में जान ले, तो ब्रह्मांड में जब आप जिससे चाहें संबंध स्थापित कर लें। यह आपका पिंड जो है एक कंप्यूटर रूम है, यह आपका पिंड जो है एक ऐसा स्विच रूम है जिसमें जानकारी हो तो स्विच ऑन कीजिए, चंद्रमा संबंध जोड़िए, स्विच ऑन कीजिए,
सूरज से संबंध जोड़िए, श्री चांद कीजिए, ब्रह्मा से संबंध जोड़िए, शंकर से संबंध, संगति से संबंध जोड़िए, विष्णु जी से संबंध जोड़िए, शिवलोक से संबंध जोड़िए, ब्रह्मलोक से जोड़िए। अब आप यहाँ बैठ करके पूरे ब्रह्मांड के हर जगह से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप अपनी स्थूल शरीर यहाँ रख करके ब्रह्मांड के किसी भी लोक में जा सकते हैं और फिर वहां से मिलजुल करके वहां बैठक करके वापस आ सकते हैं सूक्ष्म शरीर से। लेकिन ये सब जानकारियां आपको मिलेगी कब? जब आप अपने को स्वार्थ के दायरे से निकाल करके पूर्णतया परमार्थ के काम में लगेंगे, स्वार्थ के घेरे को तोड़ देंगे और पूर्णतया परमात्मा के तरफ से निष्पक्ष भाव से, निर्लेप भाव से सृष्टि के लिए जब कार्य करने के लिए आप अपने को समर्पित कर देंगे, कहीं किसी कोने में आपके दिल दिमाग के स्व नाम की चीज जब नहीं मिलेगी, तब आपको इन जानकारियों से युक्त किया कराया जा सकता है, ताकि आप इसका दुरुपयोग न कर बैठे, आप इसका सदुपयोग करें। क्यों कि ये सारी क्रियाएं सीधे सत्ता शक्ति के माध्यम से होती हैं। ये सारी क्रियाएं सीधे सत्ता शक्ति के माध्यम से होती हैं। इन जानकारियों के पश्चात ये आपकी शरीर एक शरीर मात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सभी साधनों से युक्त एक आपको मकान दिखाई देगा, ये नगर दिखाई देगा और ब्रह्मांड का ही रूप यह आपको एक पिंड दिखाई देगा। जो कोई भी और जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, सब आपको सूक्ष्म रूप में इस पिंड में आपको मिलेगा। सबका प्रतिनिधित्व इस पिंड में है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, सबका प्रतिनिधित्व पिंड में है असलियत आपको जानने की चीज। अब आप कितना उसे जान पाते हैं, कितना आप उसे समझ पाते हैं, कितना आप उसे पकड़ करके उससे अपने को जोड़ करके उसके लाभ से लाभान्वित हो पाते हैं, यह सब अब आप पर है, आपकी जानकारी पर है, आपके समर्पण शरणागत भाव और उसके अभ्यास पर है। आप अपने को किस प्रकार से उस परम तत्व से संबंध जोड़ करके उसका लाभ लेते हैं। वास्तव में ये संसार जो है, ये सृष्टि जो है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। यह एक सुनिश्चित वैज्ञानिकता पर आधारित पद्धति से निर्मित, सुनिश्चित वैज्ञानिकता पर आधारित परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं